जब वेयर हाउस कनक मंडी से शिफ्ट करके वेयर हाउस में लाया गया, उस समय शहर की पोजीशन थोड़ी सी कंजेशन होने के कारण उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हमें व्यापारियों को कनक मंडी से शिफ्ट करके वेयर हाउस में लाया गया। उस समय की आबादी जो थी उस समय 25 लाख थी। 25 लाख की आबादी को देखते हुए इस वेयर हाउस को बनाया गया। आज हमारी चौथी पीढ़ी जो है वेयर हाउस में काम कर रही है और आज जो आबादी हमारी जो चली गई है 1 करोड़ 40 लाख के करीब। सड़कें छोटी हो गई हैं, वेयर हाउस छोटा हो गया है और वेयर हाउस में इस समय इतने खड्डे पड़े हुए हैं और उसकी रोड की कंडीशन इतनी बुरी है भी आप देख के यहाँ पे हैरान हो जाओगे भी इतना बड़ा वेयर हाउस और इतनी ही टैक्स देने वाली मंडी की ये हालत है। जेडीए वाले सिर्फ किराए तक अपने सीमित रखते हैं, उनको ये नहीं मालूम भी हमने वेयर हाउस की दुकानों की मरम्मत करानी है या वेयर हाउस के ऊपर कोई लीकेज हो रही है या वेयर हाउस में अंदर कोई टूट फूट है या वाइट वाशिंग कराना है, कोई नहीं है। उनको नहीं मतलब है भी वेयर हाउस की रोड टूटी हुई है, वेयर हाउस के अंदर खड्डे पड़ रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई गाड़ी टूट रही है, कोई गाड़ी गिर रही है, इससे डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात ये है भी जब से ये चौथा पुल शुरू हुआ है उसकी जो ट्रैफिक का जोर ज़्यादा बढ़ने से वहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं होने से वेयर हाउस में ट्रैफिक की भरमार बढ़ गई है और उसकी जो है लंबी कानवाई जो है एशिया तक लगी रहती है, क्योंकि जब सारी गाड़ियों का लोड और वीआईपी गाड़ियाँ जो भी है वो उधर से गुज़रती हैं तो उसका सारा लोड जो है वेयर हाउस की तरफ टर्न करने के कारण इस तरफ जाम लग जाता है और जाम लगने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं होता है और जाम लग जाता है। उसके वजह से व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मेरी ट्रैफिक जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भी ट्रैफिक के संभालने के लिए वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे तैनात किए जाएं ताकि ट्रैफिक का कंट्रोल हो। गुप्ता साहब, मेरा एक सवाल है कि वेयर हाउस में कंजेशन जो है, जितने भी दुकानदार जिनकी दुकानें हैं उनका ज़्यादातर माल बाहर है, बहुत लंबा, जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस उन्होंने घेरी है, जो माल बाहर रखा हुआ है उससे भी जो है वेयर हाउस का जो है कंजेशन मतलब क्या काफ़ी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात नहीं है। वेयर हाउस का माल जो है पहले भी बाहर लगता था, आगे वेयर हाउस का माल जो है तरपालों में लगा रहता था। अब थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा बढ़ने की वजह से अब लोगों की, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है जब ये वेयर हाउस बना था तब आबादी थी 25 लाख, आज है आबादी 1 करोड़ 40 लाख। उस सभी को अगर हम उनको सभी को सप्लाई देने के लिए हमारे पास उतना माल भी होना चाहिए, इसलिए माल की आवाजाही के लिए कभी थोड़ा सा माल अंदर या बाहर लग जाता है, उससे ये नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन गाड़ियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं, पहले गाड़ी आती थी 10 चक्की, अब गाड़ी आ रही है 16 चक्की 22 चक्की और ट्राले आ रहे हैं इतने बड़े बड़े 45 टन के, जो 4 ट्राले अगर वेयर हाउस में लग जाएं तो वेयर हाउस जो ऐसा आपको ऐसा महसूस होगा भी वेयर हाउस जो है बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि उस समय के हिसाब से और इस समय के हिसाब से बहुत फ़र्क है। गुप्ता साहब, मेरा सवाल है कि आपके पास दुकानें, इसको 2 मंजिली 3 मंजिली आप बना सकते हैं और सामान वहाँ पे भी शिफ्ट करते हैं, बाहर काफ़ी जगह मिल जाएगी। जो आपने कहा वो हम आपके साथ इस बात के लिए जोड़ रखते हैं, लेकिन जेडीए वाले हमें ऊपर बनाने की कोई भी इजाज़त नहीं देते। हम बार बार गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त कर चुके हैं भी हमें ऊपर बनाने के लिए आप थोड़ी सा स्पेस दो, और उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी भी अगर आप हमें कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे या हमें बाहर जाने की कोई जगह गोदामों के लिए नहीं दे रहे तो हमें कम से कम ऊपर बनाने की इजाज़त दे ताकि जो बाहर का जो ट्रैफिक है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। आपकी लंबे समय से डिमांड रही है कि हमें मालिकाना हक दिया जाए, ये जो जीडीए की दुकानें लंबे समय से आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, ना जेडीए ने ली, ना पिछली सरकार ने, ना मौजूदा सरकार ने। आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम पिछले 50 साल से ये जोर लगा रहे थे भी जो 50 साल का एक किराएदार दुकान पे बैठा हुआ है, चाहे वो जेडीए का दुकानदार हो, लेकिन उसको जो है वो पूरा हक मिलना चाहिए। हम चाहते थे भी हमें ये मालिकाना हक मिले ताकि हमारे से भी कोई भी सरकार जो भी है जो इसका जायज़ मोल लगता है उस मोल के हिसाब से हमारे से पेमेंट लें, हम उसको देने के लिए तैयार बैठे हैं और हमें दुकानों का मालिकाना हक मिले। गुप्ता साहब, मेरा एक सवाल है कि एसोसिएशन बनाई जाती है कि किसी दिक्कत जो है व्यापारियों को होती है, चाहे जिस तरह से आपने कहा खड्डे बहुत है, जाम की स्थिति है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, जहाँ जेडीए की
जो एसोसिएशन सिर्फ नाम की बनी है, उसने कभी काम शाम नहीं किया, ये परेशानियों को कभी उन्होंने नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है, एसोसिएशन भी इसकी तरफ ध्यान देती है। एसोसिएशन ने कई बार जाके जेडीए के दफ्तर में इस बात की गुहार लगाई है भी हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे को जो ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। बाकी रही बात, ठीक है आपकी बात, हमारे एसोसिएशंस के मेंबर्स को भी इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं उनको भी इस बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि व्यापारी, जितना भी व्यापारी वर्ग है जिन्होंने उनको इस जगह पे बिठाया हुआ है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है रीढ़ की हड्डी है व्यापारियों की, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार भी इस समय चैम्बर की है, सेंटर में सरकार जो उनकी एलजी भी अपना है, उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी। टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा आप है, उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं, फिर बात कौन सुनेगा? आपने जो बातें कही बिल्कुल ठीक कही। हम बड़े अच्छे टैक्स पेयर हैं। वेयर हाउस से 350 और 400 के करीब जो है यहाँ से टैक्स जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स की शेप में हो, चाहे वो जीएसटी की शेप में और एनी टाइप ऑफ टैक्सेस हो। लेकिन हम पिछले कई सालों से 30-40 सालों से इस बात के लिए कह रहे थे भी हमें नए गोदामों के लिए कोई जगह दी जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। उनका पता नहीं इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी नहीं, कुछ नहीं ना कर रही। अगर चाहती तो वो करा सकती थी। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारी एक सुप्रीम बॉडी है, हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा तालमेल रहता है। हमारे लोग भी उनसे जाके मिलते हैं और अप्रोच भी करते हैं, लेकिन उनकी भी आगे जाके कोई सुनवाई इस बात पे नहीं होती भी। इनको वो भी बार बार कह रहे हैं भी नई मार्केटें बननी चाहिए। नई मार्केटें बनने से क्या होता है, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कारोबार मिलता है, स्टार्टअप करने में स्टार्टअप भी नए करने के लिए उनको जगह मिलती है। हम तो ये बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सिर पे कोई भी जू नहीं रेंगती, चाहे वो एनसी की सरकार आए तो चाहे बीजेपी की सरकार आए। गुप्ता साहब, यह एसोसिएशन छोटे मोटे काम तो कराए, जैसे खड्डों की बात करें, कुछ लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से जाम की स्थिति है, वो तो छोटे से काम करवा सकती है, वो भी नहीं करवाना तो फिर एसोसिएशन का फ़ायदा क्या है? आप ठीक कह रहे हैं। इस तरफ हमने बड़ी बार से एसोसिएशन के जितने भी ऑफिस बेरर हैं उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया है भी। वेयर हाउस में इतने खड्डे पड़े हैं, बाहर रोड में भी खड्डे पड़े हैं, इसकी तरफ वो गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये ज़रूर दोबारा ये दरख्वास्त करेंगे भी वेयर हाउस के कामकाज को देखते हुए इन खड्डों की भरपाई और जो ट्रैफिक की कंट्रोल है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।